ओके, गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। नया टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल। क्या है नया टॉपिक? पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा इंट्रो दूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 की ओर बढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है बेटा? पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स। ठीक है, जब मैनी टर्म्स होंगी किसी भी हमारे पास टर्म्स में, तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। द वर्ड पॉलिनोमियल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, पॉली एंड नोमियल्स। और पॉली मींस मैनी एंड नोमियल मींस टर्म्स। कि हमारे पास जब एक से ज्यादा टर्म होंगी तो वो बेटा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। अंडरस्टैंड? मोर देन वन टर्म्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोर देन वन टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल क्या आ गया? पॉलिनोमियल इज दैट नोमियल्स इज इट इज इंक्लूडेड मोर देन टू टर्म्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा, मोर देन वन टर्म्स वो क्या है? पॉलिनोमियल है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो टॉपिक है, आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के बारे में पता होना चाहिए, क्यूबिक के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमारे पास आपको क्या पता होना चाहिए? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए बेटा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा कंसेप्ट क्या है आपके पास? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट टाइप क्या है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा। तीसरा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तीसरा क्या है? क्यूबिक। और फोर्थ नंबर पे क्या आता है? जिसका तीन, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें इंक्लूड वन टर्म्स, इंक्लूड। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें इंक्लूड हाईएस्ट पावर वन। हाईएस्ट पावर कितनी हो? वन। वो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? टू। क्यूबिक का क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? थ्री। और क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें फोर या फोर से ज्यादा। ओके, ये ध्यान से देखना बेटा कि जिसमें हमारे पास बचे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। पहली टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरी है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरी है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फोर्थ है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब ये सारी हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री वन होगी वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जिसकी हाईएस्ट डिग्री मींस की जिस टर्म, लेट अस सपोज एग्जांपल, ये एक पॉलिनोमियल है जैसे 2x प्लस 3x प्लस 1। तो मान लो ये इसकी हाईएस्ट डिग्री है। डिग्री किसकी देखी जाती है? वेरिएबल्स की। डिग्री किसकी देखी जाती है बेटा? वेरिएबल की। मींस की x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। और ये 3 और 2 क्या है? और ये 1, 3, 2 और 1 क्या है? ये बेटा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कोई पूछ ही ले आपको तो x क्या है? वेरिएबल है। और डिग्री किसकी देखी जाती है बेटा? डिग्री किसकी देखी जाती है? वेरिएबल्स की। कि जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना होगा वो उसकी डिग्री बन जाएगी। सो कम टू अवर पॉइंट एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्या है बच्चे हमारे पास? आओ इसको 2.1 को करें ध्यान से।
अब 2.1 देखिए, टू पॉइंट वन है हमारे पास। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इसमें कितनी डिग्री है, तो आपने इसका आंसर क्या लिख देना है, सोल्यूशन बेटा फाइंड द डिग्री, डिग्री कितनी है इसमें, तो डिग्री आपको दिख रही है हाईएस्ट डिग्री टू, कितनी है टू, तो वो आपके पास हाईएस्ट डिग्री है, बस इसमें कुछ नहीं करना आपको। उसने सिर्फ सिंपल सा आस्क पूछा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इसकी डिग्री क्या है, तो जो वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, एक्स और एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो ये कौन से है पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है, नो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाउ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, कि जब आपको एक कोई पॉलिनोमियल दी गई है, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है, वो होती है डिग्री, वो होती है डिग्री। ओके, तो आपने इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है बच्चे, आपने लिखना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, degree of the polynomial, okay, degree of the polynomial is the highest power, is the highest power, is the highest power of the variable, हाईएस्ट पावर किसका देखा जाता है, वेरिएबल का देखा जाता है। ओके, तो आपके पास पॉइंट क्या है, आपके पास लिखा हो 2x² माइनस 5x प्लस 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बताओ, वेरिएबल की 2, कितनी है 2, तो आप लिख दोगे बच्चे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर इज इक्वल्स टू 2, क्या लिखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, तो आप लिखोगे देयरफॉर highest power of x is equals to 2, हाईएस्ट पावर कितनी है x की 2 है, तो देयरफॉर डिग्री कितनी है बच्चे, कितनी आई डिग्री, डिग्री 2 डिग्री है, कितनी है डिग्री 2 है। ओके, समझ आया, कुछ भी नहीं है, आपको ये पार्ट दिया हुआ है, इसमें हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, जो वेरिएबल दिया गया है, तो 2 की हाईएस्ट डिग्री कितनी थी 2, जिसका कुछ नहीं है उसकी पावर कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 is equals to 1। okay, now next is here find the degree of the polynomials, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसमें लिखना है the highest degree of the variable y is equals to 3, the highest degree of the variable y is equals to 3, तो therefore डिग्री कितनी है इसकी 3, therefore डिग्री कितनी है बेटा 3, मींस की वेरिएबल क्या है, अब x तो है नहीं, y है, क्या है y है, तो y क्या है इसका 3 डिग्री आ गया, क्या आ गया बेटा 3 डिग्री आ गया। ओके, आगे है, नेक्स्ट है हमारे पास ये फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया, तो अब सोल्यूशन कैसे लिखोगे, ये तो सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है बेटा, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, 9 इज द ओनली कांस्टेंट टर्म, तो इसका आंसर लिखे आप लिखोगे दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सोल्यूशन लिख लो इसका, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, देयरफॉर जो कांस्टेंट होता है उसकी कितनी डिग्री होती है 0, क्या होती है 0। ओके, कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है बेटा 0 होता है, कोई डाउट यहां तक किसी को, थर्ड पार्ट भी हो गया, आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, फाइंड द
पॉलिनोमियल की आपको क्या निकालना, आपको डिग्री निकालना है। क्या निकालना है? डिग्री निकालना है। तो अब डिग्री आ जाएगा आपके पास। डिग्री कितनी आएगी? शाबाश, बताएगा कोई मुझे कितनी डिग्री है? सोल्यूशन लिखो इसका। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल z इज इक्वल्स टू 1। एनीथिंग रेज्ड पावर कुछ भी नहीं है जिसका, तो वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। देयरफॉर डिग्री कितनी आगे बचे इसमें? डिग्री कितनी आगे? 1 के बराबर आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आ गया क्वेश्चन नंबर 2। राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। अब आपको ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 होगी। ओके, तो अ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन लिखो इसका। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। वो कैसा पॉलिनोमियल होता है बच्चे? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। एग्जांपल लिख लो कोई, ये आ गई एग्जांपल 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 क्या है हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री क्या है? 1 है। ओके, अब दूसरा दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा लिख लो अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब 2 डिग्री वाला लिखना है तो 2 डिग्री वाला लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये इसका एग्जांपल आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? बेटा कुछ नहीं है, उसने बोला कि ऐसा पॉलिनोमियल लिखिए जिसका डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो और जिसकी डिग्री 3 हो। तो पहले वाले में हमने डिग्री 1 वाला लिख लिया, दूसरे वाले में हमने डिग्री 2 वाला लिख लिया, अब डिग्री 3 वाला लिखेंगे। और लास्ट वाला आ गया अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी एग्जांपल भी आ जाएगी। शाबाश, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब कोई किसी बच्चे को डाउट हो, अब सबसे पहले जिसकी बड़ी पावर है उसको लिखा जाता है, फिर उससे छोटी वाली को, फिर उससे छोटी वाली को, फिर कांस्टेंट। तो ये इसके एग्जांपल से क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल? कोएफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है? कोएफिशिएंट। वो क्या होता है बेटा? कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। तो गिवन पॉलिनोमियल, इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है ऐसे करके। गिवन पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल दिया है आपको? x की पावर 4 माइनस 3x3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ओके, अब इसमें आपको क्या निकालना? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है और दूसरा निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। मैंने बताया x स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो उसका क्या होगा? कोएफिशिएंट। तो x स्क्वायर के साथ क्या है? शाबाश, क्या है? 6। क्या है? 6 इसका कोएफिशिएंट है। x क्यूब के साथ क्या है? -3। तो ये इसका आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया बेटा। कोई कुछ डाउट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। ओके, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, माइनस प्लस। ओके, तो ये आपके पास एक टर्म है और इसका आंसर है। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर
4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस वन। अब तो z तो है ही नहीं है हमारे पास, सबसे पहले तो अब इसका z निकालना पड़ेगा। आपके पास ही जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 है ना। तो अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, z निकालना पड़ेगा। तो इसको आप क्या ले लोगे, द कांस्टेंट टर्म। अब आपको इसका निकालना पड़ेगा डिग्री, क्या निकालना पड़ेगा, डिग्री निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिख लोगे द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल, आपको जो गिवन पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या है, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। ओके, तो अब आप क्या कर लोगे, इसमें से z की वैल्यू कॉमन निकाल लोगे। क्या निकालोगे, z इज 0, z इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z माइनस 11। ओके, व्हाट इज द, अब तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस टर्म को, देखो, लेकिन z के आगे क्या आ जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट। देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। ओके, कोई डाउट बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये सिंपल है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ओके, रिकॉल करो दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लीनियर पॉलिनोमियल। तो सॉरी, ये थोड़ा सा टॉपिक इसमें बीच में इंक्लूड हो गया, ये और ये वाला और ये वाला। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ वो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज लिखो, एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना अभी के लिए 5th नंबर पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब बोला व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है इस पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट आपको पता है, इसका सॉल्यूशन लिख लेना है, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है बेटा आपके पास 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। ओके, तो वी नो दैट कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होती है बेटा, इज द टर्म, इज द टर्म विदाउट वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल। कि कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जो बिना वेरिएबल के होती है, जो बिना वेरिएबल के होती है। तो बिना वेरिएबल के क्या है, माइनस 10। तो दैट इज कांस्टेंट टर्म इज, देयरफॉर कांस्टेंट टर्म इज माइनस 10। कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 10। अंडरस्टैंड, ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 2.1। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।